हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि आपके पास जो टाइम जो है यकीनन ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आपके पास मात्र 28 से 29 दिन बचा हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट पुराने विचारधाराएं के हैं वो अपना टाइम व्यर्थ ना करें। यकीनन मानिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट होगा ही होगा, और भगवान से दुआ भी करते हैं कि आपका रिजल्ट हो। पर हमारी तरफ से एक सुझाव यह है कि आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी दोनों बात ही सेम है। तो आप इसे और इसका क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखें। यकीनन मानिए आपका स्कोर इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर नए स्टूडेंट भी हैं, जो अगर आप नई स्ट्रेटजी से तैयारी कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कर जरूर करें। हम पीछे भी क्लास आज से लगभग 2 महीना पहले भी हम बता चुके हैं, 1 महीना पहले भी बता चुके हैं कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों एक ही है। आप इसे फॉलो करें। नहीं फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम फंसेगा ही फंसेगा, एकदम 100% फंसेगा। क्योंकि छोटी छोटी जो है चीज़ें आपको एससीईआरटी में दिया गया है, जो आपका हूबहू एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो आप यकीनन मानिए माथा ठोक कर भी उसको नहीं बना सकते हैं। आप सोचिएगा कि इतना हल्का क्वेश्चन हमसे कैसे नहीं बना, कैसे गलती हो गया। ये गलती नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वास्तविक बात है। पर वो चीज़ आप पढ़े ही नहीं तो सही कैसे होगा? यह बात हम प्रूफ के साथ बता रहे हैं, क्योंकि हमने जब 2018 में 2018 में जब हम ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए थे, उस समय हमारे साथ यही घटना हुआ था। हम भी बहुत सारी किताबें बुक पढ़ रहे थे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब हम उस समय नहीं जानते थे कि एससीईआरटी या एनसीईआरटी कोई बुक होता है। सही बात हुई है कि हकीकत बता रहे हैं कि हमको पता नहीं था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा उस समय कितना लॉस हुआ होगा। मैथ रीजनिंग तो बना दिए, पर साइंस लगभग मानिए कि पूरा का पूरा गोल हो गया। समझ में ही नहीं आ रहा था। जो रट के गए थे वो सब क्वेश्चन कहाँ समझ में आता है। वहाँ जाने के बाद 4 ऑप्शन में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन नज़र आता है। पढ़े ही नहीं थे कभी एनसीईआरटी, और न कभी हम नाम सुने थे। और यकीन मानिए कि एकदम छोटा छोटा, जैसे मान लीजिए ना, आपको यहाँ पे देता है ना कि जेड किसको सूचित करता है। आपका ये रासायनिक केमिस्ट्री में होगा, वहाँ पे लिखा हुआ था परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु द्रव्यमान, ये सब सब ऑप्शन दिया हुआ था। हमको पता ही नहीं था कि मतलब आज तक क्वेश्चन देखे ही नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से डाला, है ना। और यहाँ पे वहाँ पे क्वेश्चन था कि छोटे हाथ की लंबाई कितनी होती है। पता ही नहीं था, ध्यान में ही नहीं था। हमको लग रहा था कि इतना क्वेश्चन पढ़े हैं एसपीडी में भी, ये कभी, वो तो एग्जाम देने के बाद अब फिर छपने लगा। आपका लूसेंट में छपेगा, ऑब्जेक्टिव में एसपीडी में छपेगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो अब क्या, यही चीज़ होता है लूसेंट एसपीडी पढ़ने से। आपको भविष्य में क्या आएगा क्वेश्चन ये नहीं बताता एसपीडी और लूसेंट। क्या आया है ये बताएगा। और यकीन मानिए 30% तो आपका, 40% आपका, 30 से 35% से ज़्यादा रिपीट नहीं करेगा, अगर करेगा भी एग्जामिनर पे। और 60% क्वेश्चन आपका क्रिएट कर रहा है। वो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपसे? आप फिर पढ़िएगा, फिर को आपका जो है एग्ज़ाम चूकेगा, और फिर आप कहिएगा कि फिर हम नई सिरे से तैयारी करते, फिर वही गलती दोहराइएगा, बार बार दोहराते रहिएगा। आप ये चीज़ नहीं करिएगा कि हम एनसीईआरटी एससीईआरटी को पढ़ लें। पता नहीं दो गो, अगर मान लीजिए साइंस का ही बुक है, अगर ठीक है आपके पास टाइम नहीं, हम अभी 1 महीना पहले से ही बोल रहे हैं, आपका 9 10 का 2 गो सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हुआ साइंस का, 2 बुक नहीं ख़त्म हुआ, और आप कहते हैं कि हमारा रिजल्ट ही हो जाना चाहिए। 1 महीना पहले से बोल रहे हैं, अब 15 दिन का अगर आप ठान लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन है। 15 दिन में आप ख़त्म कर चुके होंगे। मगर नहीं, बस आप बोलिएगा कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आपके पास लग रहा है कि जैसे कि 5 साल टाइम देगा सीएसबीसी के, 5 साल इसको
पढ़ने का मौका दो, तब ये पढ़ेगा, तब हम एग्ज़ाम देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, दौड़ने का भी टाइम नहीं देगा, पढ़ने का तो दूर बात है। फिर भी 2.5-3 महीना दिया आपको, और क्या देगा। तो जो भी पुराने विचारधारा के स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है, और नए विचारधारा के जो भी हैं वो अभी से भी एनसीईआरटी फॉलो करें, और यकीनन मानिए कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा आएगा। इतना लेवल आपका हाई हो जाएगा कि आप वो सोच नहीं सकते हैं। अभी बोलिएगा अभी भी टाइम नहीं है, टाइम तो आप लोग के पास कभी रहेगा ही नहीं। तो फिर अगले बार के लिए इंतज़ार कीजिए, अगले बार के लिए बहुत टाइम है आपके पास, कम से कम साल 1.5 साल है। आप मेहनत कीजिए, फिर धीरे धीरे एक दिन में, 5 दिन में एक चैप्टर पढ़िएगा, एक एक लाइन आप हेडलाइन करते रहिएगा उसी उसी तरह। उस समय भी आपको भारी लगेगा कि इतना, फिर इतना 1.5 साल अभी कौन फिर मेहनत कर रहा है। फिर आप 3 महीना का इंतजार कीजिए कि कब नज़दीक आएगा टाइम, तब हम पढ़ना शुरू करें। फिर उठाइएगा स्पीडी से। ठीक है, बार बार गलती दोहराते रहिए और फिर वहीं पे आते रहिए। आपका रिजल्ट तो आपके, मतलब बोल रहे हैं ना कि आप चाहते नहीं हैं कि हो, अगर आप चाह लेंगे तो हो जाएगा। बस आपको लगता है कि कोई कुछ बता दे, 2 बुक उसमें से रटवा दे, कुछ क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कुछ पॉजिटिव हो जाए, सही गलती से भी सही हो जाए, बस हमारा रिजल्ट हो जाए। ऐसा ही थोड़ा ना होता है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आप आपको रिजल्ट लेने के लिए सही स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। पुराने विचारधारा को पकड़ने के साथ साथ नए विचारधारा को भी आपको लेके चलना होगा। जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, जैसा पैटर्न रहता है उस हिसाब से चलना पड़ेगा, तब आपका आसानी से हो जाएगा, रिजल्ट नॉर्मली हो जाएगा। आप बिलीव भी नहीं कीजिएगा, विश्वास भी नहीं कीजिएगा, आपका आपका पीडीएफ जो भी आपका अपलोड किया जाएगा सीएसबीसी के द्वारा, उसमें आपका नाम रहेगा ही रहेगा, रोल नंबर मैच किया करेगा ही करेगा। तो यही बात होता है ना कि आप सही उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है, आपका हो जाएगा रिजल्ट। आपको लग रहा हो कि हम जितना आसानी से बोल रहे हैं उतना आसान नहीं होता, उतना आसानी से फॉलो कीजिएगा तो उतना आसानी से हो जाएगा। और क्योंकि हमने किया है तब हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर बोलिएगा कि आपका 21,000 में तो नया नया पैटर्न था, उसको भी फॉलो करना। अब तो पहले तो 1 महीना पहले ही बताया था कि 9-10 का एनसीईआरटी डाला जाएगा, 1 महीना 1.5 महीना पहले। इस बार तो बहुत पहले बता दिया है आपको, अगले साल से ही आपको पता है, फिर भी आप उतना ही गलती कर रहे हैं। आप एक दिन में, 3 से 4 दिन में एक सेट मारिए, आपका मॉक टेस्ट अधिक से अधिक लगाइए। और एक बार हम हमारे चैनल जो है रिसर्चिंग जीके जीएस, उस पर 9th और 10th का साइंस का और हिंदी का बुक जो है, हिंदी का जितना भी क्वेश्चन है, आप यकीनन मानिए कि 9-10th का एकदम एक भी क्वेश्चन हिंदी का एकदम 9 9 का 9 उसी से आएगा। हमने दिया है, पते हूबहू क्वेश्चन उसमें से था। तो हम बता रहे हैं कि आपका हिंदी का भी अपलोड किया हुआ है, साइंस का भी है, आर्ट्स का भी है। आप देखिएगा तब तो आपका नॉर्मली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, अगर आप अपने आप पे विश्वास करते होंगे और सही डायरेक्शन और सही दिशा में चल रहे होंगे तो। ठीक है, हम यही बात आप लोग को बताना चाह रहे थे इस वीडियो में कि आप सही डायरेक्शन में चले। आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, और व्यर्थ का टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।